तो ना आज हम करने वाले हैं केस स्टडी ऑन ट्रायंगल्स जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स की कुछ केस स्टडीज हैं, थोड़ी ट्रिकी सी होती हैं, तो लेट्स डू इट। इसमें लिखा हुआ है कुशल इज अ प्रॉपर्टी डीलर, ही हैज बीन इन दिस बिजनेस फॉर द पास्ट 15 years। ही बॉट अ ट्रायंगल शेप प्लॉट, ऐसा कुछ एक प्लॉट लिया हुआ है। ही डिवाइड्स द प्लॉट इनटू 4 पार्ट्स, जैसे उसमें दिखाया हुआ है वैसे उसने 4 पार्ट्स में दिया। तो उसमें हमें देखो, इस ट्राइंगल में हमें दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस पी एस इक्वल है और क्यू आर और आर एस इक्वल है, और ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर पी क्यू और पी एस इक्वल है तो मुझे पता है ये बड़े वाला ट्राइंगल जो है पी क्यू एस, ये भी आइसोसलेस है। और छोटे वाला ट्राइंगल है क्यू आर एस, है ना, ये भी हमारा आइसोसलेस ट्राइंगल है। ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन अगर हम इस केस स्टडी का देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ कुशल डिसाइड्स टू सेल टू प्लॉट्स देन शो दैट द टू ट्रायंगल्स पी क्यू आर, कौन से वाला होगा, ये वाला पी क्यू और आर, एक ये वाला ट्रायंगल, एंड पी एस आर, एक ये वाला ट्रायंगल। तो कहते हैं दो ट्रायंगल्स हैव एग्जैक्ट शेप एंड साइज। तब जब दो ट्रायंगल्स की ना एग्जैक्ट शेप साइज होती है, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना होता है कि वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो आप फर्स्ट पार्ट में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, ये हमें गिवन है। ठीक है। और फिर हम लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू एस आर, ये हमें गिवन है। और एक हम अपनी तरफ से लेंगे पी आर इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि ये क्या है, कॉमन कॉमन साइड है। तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो हम कहेंगे कि बिकॉज द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, हेंस दे हैव द एग्जैक्ट शेप एंड साइज। बस इतना ही प्रूव करना है, कुछ ज्यादा इसमें खास हमें ऐसे प्रूव नहीं करना होता, बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब उसने कहा है इन ट्रायंगल क्यू आर एस, मतलब ये वाला ट्रायंगल छोटे वाला जो अंदर बना हुआ है, इसमें एंगल आर क्यू एस, ये वाला एंगल ना आपको सेकंड पार्ट में अब दे दिया 50 डिग्री के इक्वल है। तो कहते हैं क्यू एस आर एंगल की वैल्यू निकालो। ठीक है ना। तो ये जो छोटा ट्रायंगल है क्यू आर एस, इसमें मुझे पता है कि सिंस क्यू आर इज इक्वल टू एस आर, ये मुझे गिवन था। तो इसका मतलब मैं ट्रायंगल में आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाकर कहूंगी दैट एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू एंगल आर एस क्यू या क्यू एस आर, क्योंकि हम इसमें यूज कर रहे हैं आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो अगर ये एंगल 50 है तो हमारा क्यू एस आर भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। आप इसमें लिखोगे आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी रीजन में। और फिर जो थर्ड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है इफ एंगल क्यूपीएस, ये वाला एंगल भैया। अब वो कहता है ये वाला जो एंगल है थर्ड वाला, ये वाले पार्ट में, कि ये 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है। तो उसने कहा है कि अब आपने क्यूपीटी एंगल निकालना है। ठीक है भाई। तो अब क्यूपीटी अगर हम निकालते हैं तो आई विल, क्या करना चाहिए इसमें, पहली चीज तो है गिव रीजंस भी उसने कहा हुआ है। ठीक है ना। तो पहला तो मुझे पता है कि अगर ये कंप्लीट एंगल 60 है और ये दो साइड्स इक्वल है, तो मैं ये दो एंगल्स भी निकाल सकती हूँ। ठीक है ना। तो चलो एक सिंपल से वे से करते हैं, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, तो मुझे 90 डिग्री तो दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ इन ट्रायंगल पीटी क्यू, सबसे इजी जो मैं पार्ट कर सकती हूँ, एंड ट्रायंगल पीटीएस, मतलब ज्यादा लिखना नहीं पड़े, बस एक स्टेप में ही आंसर आ जाए। तो आई विल प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, ठीक है ना, पीटी इज इक्वल टू पीटी, ये मुझे पता है कॉमन है, और ये क्या है, गिवन है। और एक तीसरी चीज, क्योंकि मुझे राइट एंगल ये फिगर बनाकर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है ना, तो मुझे पता है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी एस, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 90 ईच। तो ट्रायंगल पी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पीटीएस के साथ। पी टी क्यू पी टी एस, हमने क्या किया, हमने ये साइड यूज की, हमने ये साइड पीटी यूज की, और 90 डिग्री का एंगल यूज किया, तो मेरे पास ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो गिव रीजन में मैं ये रीजन बता दूंगी। तो क्यू पी टी किसका इक्वल होगा, तो मुझे पता है कि अब ये पी टी क्यू और पीटीएस अगर पी टी क्यू एंड पीटीएस अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल
QPT इज इक्वल टू एंगल SPT, ये CPCT से इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ये कंप्लीट 60 डिग्री है तो एंगल QPT उसका क्या हो जाएगा, हाफ 30 डिग्री। तो इसलिए मतलब ये सबसे इजी प्रूफ जो मुझे दिखा कि 1 मार्क में अगर क्वेश्चन है या 2 मार्क्स में है तो मैं फटाफट से इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर कर दूंगी। तो ये केस स्टडी ऑन ट्राइंगल्स है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी पे बेस है, आपके बुक का क्वेश्चन है। ऐसे आते हैं आप सेकंड वाली केस स्टडी पर। इसमें भी देखो, ये भी बुक के क्वेश्चन को ही केस स्टडी में बनाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कमल इज अ प्रॉपर्टी डीलर, he has been in this business for the past 20 years, he bought a plot which is shown in the figure। तो ऐसे फिगर कुछ बना कर दिए कि हमें दिख रही है कि ये PA और PB इक्वल है, AQ और BQ इक्वल है। तो ये जो फिगर है ऑन द फेस ऑफ इट, मैं कह सकती हूँ कि ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, यहाँ ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ये ना एक काइट बन जाता है। तो कहते हैं प्रूव करो कि एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ, है ना। तो आपने इसमें क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट में मैं लिखूंगी ट्रायंगल PAB में, because I am given PA is equal to PB, so therefore angle PAB is equal to angle PBA, isosceles triangle property। ठीक है। और ऐसे ही ट्रायंगल AQB जो मुझे दिया हुआ है AQ is equal to BQ, और वहां से हम ले लेंगे कि एंगल QAB is equal to एंगल QBA, ये भी आइसोसेलेस प्रॉपर्टी है। अब क्या करना है, इन दोनों को, दिस इज 1 दिस इज 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, जैसे हम करते हैं ना यूक्लिड्स में ऐड 1 and 2। तो इन दोनों को मैंने ऐसे ही 1 to 1 में ऐड कर दिया, तो एंगल PAB, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा एंगल PAB प्लस एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PBA प्लस एंगल QB। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द रिजल्ट्स आर इक्वल। तो मेरे पास ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा, जिसमें मैं लिखूंगी एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ। ठीक है ना, तो मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है कि, मैं फर्स्ट पार्ट इरेज कर देती हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो आप थोड़ा वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में कहा हुआ है कमल wants to divide the plot into 2 equal parts, he divided the plot into 2 triangles APQ। ये देखो ना, उसने ये वाला ट्राइंगल बनाया, मैं इसके वर्टिसेस को मार्क कर देती हूँ APQ, और दूसरा लिखा है उसने BPQ। ये दो ट्राइंगल उसने बनाए। तो कहते हैं आर दीज 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, जस्टिफाई करो। तो इसको मैं क्या करूंगी, जस्टिफाई, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। यू हैव इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ। तो आपको पता है AP इक्वल टू BP है, और AQ और BQ इक्वल है, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है। और जो तीसरा पार्ट हम लेंगे वो हमें पता है कि हमारे पास आ जाएगा PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन। तो कौन से क्राइटेरिया से हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमें पता है कि ये दोनों, क्योंकि तीनों साइड्स को हमने लिया, तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा SSS। तो जस्टिफाई कर दिया कि यस द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जस्टिफिकेशन में हमारा ये सारा आंसर आ जाएगा, ये और ये कॉन्ग्रुएंसी रूल जो हमने यूज किया। अब थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं ना इस क्वेश्चन का, मैं फिर से इसको इरेज कर रही हूँ so that you can write it down। if in case you need to write it down तो प्लीज थोड़ा पॉज करके आप देख लेना इनको। इसमें लिखा है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड। अच्छा, ये तो राइट एंगल है नहीं, तो इसका मतलब है हमें बिल्कुल ही अलग से क्वेश्चन दे दिया कोई। ठीक है, तो कहते हैं राइट एंगल, एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इस वर्टेक्स पे 90 हुआ, तो यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे C। और उसने कहा है कि AB और AC भी इक्वल है, मतलब कि आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल दिया है। तो कहते हैं इसके बेसिस पर एंगल B और C का मेजर निकालो। तो मैं इसको जस्टिफाई करके प्रॉपरली कैसे लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल ABC, B नहीं लिखेंगे ना, पूरा एंगल का नाम लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि मैंने यूज की है
आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और इन दोनों को x के इक्वल मान लेंगे, कि मतलब मैंने कहा ये भी x है और ये भी x है। फिर हम ट्रायंगल एबीसी में यूज करेंगे इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो 2x की वैल्यू 90 के इक्वल है, x की वैल्यू 45, मतलब एंगल बी और एंगल सी किसके इक्वल आ गया, 45 के इक्वल। तो एक दूसरी केस स्टडी है ट्रायंगल्स की जो हमें पेपर में आ सकती है। अब ऐसे ही आती है थर्ड केस स्टडी में, तो जो देखने में लगती है कि ट्रायंगल्स हैं, लेकिन इसमें यूज होते हैं, देखते हैं कौन सा वाला रूल इसमें यूज होता है। जो ट्रायंगल्स वगैरह सब मिक्स ही है, इसमें लिखा है रंगोली, एक स्कूल में कंपटीशन हुआ, रंगोली बनाई गई, तो वो रंगोली की शेप जो बच्चों ने बनाई थी वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में थी, ट्रायंगल एबीसी की फॉर्म में। तो ये पूरे क्वेश्चन में दिया था, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है, एज गिवन वेयर AB इज 25 सेंटीमीटर। तो उसने साइड्स दी हुई है, AC इज 26 सेंटीमीटर और BC इज 28। मतलब ऑन द फेस ऑफ इट मुझे लग सकता है कि हीरोन्स में है, लेकिन उसने कहा है कि ये PQR आर द मिड पॉइंट्स। तो जहां मिड पॉइंट्स की बात होती है ना ट्रायंगल में, मिड पॉइंट्स की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं से आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये मिड पॉइंट थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से हो गया, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज का, जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज करते हैं। तो हमें कहा गया PQR आर मिड पॉइंट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है कि RQ इज पैरेलल टू BC, तो AQ की लेंथ कितनी, ठीक है ना। RQ BC को पैरेलल है, और R के बारे में तो उसने कहा ही हुआ है कि मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो AQ क्या हो गया, वैसे भी अगर मुझे ACQ मिड पॉइंट दिया हुआ है तो AC का हाफ। तो मैं यहां पर अगर मुझे पूछा जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगी, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब इस क्वेश्चन में ना कुछ होगा, आपको ये PQR मिड पॉइंट्स या तो नहीं दिए होंगे, या सिर्फ अकेला R मिड पॉइंट दिया होगा, फिर RQ पैरेलल टू BC कहा है, ऐसा कुछ दिया होगा। तो अगर ये हमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो RQ पैरेलल BC, तो इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगी कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो AQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। तो हाफ ऑफ वो हमें क्या लेना है, 26, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। AQ की लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर। तो ऐसा कहता है ऐसे बताओ लेंथ ऑफ RQ क्या है। तो RQ मुझे पता है, RQ पैरेलल टू BC, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। कन्वर्स में एक मिड पॉइंट एक पैरेलल लाइन, मिड पॉइंट में दो मिड पॉइंट्स यूज करते हैं। तो लेंथ ऑफ RQ, line joining midpoints of any two sides of triangle parallel to third side equal to half of it. So this is RQ is equal to half of BC. तो BC का हाफ कितना हो गया, क्योंकि BC मुझे दी हुई है 28 सेंटीमीटर, तो इसका जब मैंने हाफ लिया तो मेरे पास RQ की लेंथ क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब इसका तीसरा पार्ट कहता है कि अगर एक गार्लैंड को प्लेस किया जा रहा है, इफ अ गार्लैंड इज प्लेस्ड अलोंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल QPR, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ गार्लैंड। यहाँ पर मैं एक फूलों का कुछ एक हार सा रख रही हूँ, कुछ माला सी ऐसी कोई फूलों की रखी है, तो उसकी लेंथ क्या है। तो उसकी लेंथ के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे PQ प्लस QR प्लस PR निकालना है। और क्योंकि ये सारे मिड पॉइंट्स गिवन है ना, मैंने सबको प्रूव कर दिया, या मुझे गिवन ही है कि सारे मिड पॉइंट्स हैं, तो मुझे पता है कि इसकी लेंथ, PR की लेंथ AC का हाफ होगी। AC की लेंथ 26, तो PR की लेंथ 13। तो आप ये लिख सकते हो कि बिकॉज दे आर द मिड पॉइंट्स, देयरफॉर PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो मैं लिख दूंगी PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ऐसे ही PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, एंड RQ आपने निकाली भी हुई है, उसको दोबारा भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC। तो मेरे पास PR की लेंथ देखो कितनी आ गई है, PR AC का हाफ है तो ये 26 हो गया, 26 का हाफ 13 सेंटीमीटर। फिर मैं PQ देखूंगी, PQ किसका हाफ थी, ये वाली साइड 25 का हाफ है, तो मैं 25 का हाफ करूंगी 12.5 सेंटीमीटर। और फिर QR के बारे में कहा गया है, तो QR किसका हाफ है, 28 का, BC का हाफ है, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर।
तो लेंथ ऑफ गार्लैंड के लिए मैं तीनों को ऐड करूंगी, 13 प्लस 12.5 प्लस 14 सेंटीमीटर लगाना मत भूलना। इन तीनों को ऐड करेंगे, 27 प्लस 12.5 हो जाएगा 39.5 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ गार्लैंड। तो ये तीन केस स्टडीज हैं जो आपके कल के एग्जाम में आ सकती हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा।